अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस आप सभी को बता दूं, जो हमारा करंट अफेयर्स PDF कोर्स है उस पर एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आप 230 रुपीज़ पे करके हमारा करंट अफेयर्स PDF कोर्स बाय कर सकते हैं। और इस ऑफ़र का आज अंतिम दिन है, यानी कि 3 अगस्त को आज ये अंतिम दिन है। आप 230 रुपीज़ में हमारा PDF कोर्स बाय कर सकते हैं। कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड रहेगा, आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF सम प्रोवाइड कराते हैं। पिछले करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे 2021 के, और साथ ही यदि आप अभी इसको बाय करते हैं तो 2023 तक के करंट अफेयर्स भी आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सारा मटेरियल आपको हमारा इसी ऐप पर उपलब्ध हो पाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन की। HDFC Securities Limited has partnered with which small finance bank to offer DMAT and trading services? HDFC Securities Limited ने DMAT और ट्रेडिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस लघु वित्त बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए, HDFC बैंक की सब्सिडरी एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इसने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये अपने कस्टमर्स को डीमैट अकाउंट्स एंड ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा HDFC सिक्योरिटीज़ की। आपको जानना चाहिए, HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के MD एंड CEO धीरज रैली है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप जानते हैं कि MD एंड CEO वासुदेवन PN है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है और टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। हाल ही में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया कि इस बैंक ने एन्जॉय नाम से किड्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। The Board of Directors of LIC Housing Finance Limited approved the appointment of Ravi Kishan Thakkar as an additional director independent on the company's board. Mr. Thakkar is the former MD and CEO of which bank? LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक स्वतंत्र के रूप में रवि किशन ठक्कर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आपको बताना है मिस्टर ठक्कर किस बैंक के पूर्व MD और CEO हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूको बैंक। तो देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, इन्होंने अगले 5 साल के लिए अपने एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट के रूप में रवि किशन ठक्कर को अपॉइंट किया है। आपको जानना चाहिए, ठक्कर साहब यूको बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, इसके MD एंड CEO रह चुके हैं। The Indian men's table tennis team has won the gold medal at the Commonwealth Games 2022. In the final match, India defeated which country? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सिंगापुर। देखिए, आपको जानना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो भारत के पुरुष टेबल टेनिस टीम है, इसने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मैच में इन्होंने सिंगापुर की टीम को 3-1 से हराया है। आपको बता दें, इससे पहले भारत 2018 में जो गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भारत का कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल रहा है अब कॉमनवेल्थ गेम्स में। इससे पहले आपको बता दें, मेलबर्न में भी भारत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था 2006 में। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इंडियन जो मेंस टीम रही, इसमें शरद कमल, हरमीत देसाई और जी साथिया ने पार्टिसिपेट किया। और विनर्स देखते हैं। तो देखिए, जुडोगा हैं भारत की सुशीला देवी लिकमाबम, ये मणिपुर से आती हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दें, सुशीला जी ने
कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में भी सिल्वर मेडल जीता था। तो इस तरह से फर्स्ट एवर इंडियन बन गई हैं जिन्होंने जूडो में मल्टीपल मेडल्स जीते हैं। इंडियन वेट लिफ्टर विकास ठाकुर जो कि पंजाब से आते हैं, जालंधर से, माफ़ कीजिएगा लुधियाना से, तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है मेंस 96 केजी कैटेगरी में। 346 केजी इन्होंने टोटल लिफ्ट किया है। इंडियन वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ये भी पंजाब से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस 71 केजी कैटेगरी में। और इंडियन जूडो का विजय कुमार यादव ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, इन्होंने 60 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Singapore and which other country have emerged as top 2 sourcing nations in FDI equity flows into India in fiscal year 2021-22? वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में FDI इक्विटी प्रवाह में सिंगापुर और कौन सा अन्य देश शीर्ष 2 सोर्सिंग देशों में शामिल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है USA। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बात हो रही है भारत में जो FDI आई है वित्तीय वर्ष 2021-22 में, उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आई है यानी कि 27.01%। दूसरे नंबर पर है USA, उसके बाद है मॉरिशस, फिर नीदरलैंड और फिर स्विट्ज़रलैंड। तो टॉप 2 की बात करें सिंगापुर एंड USA हैं। आपको जानना चाहिए भारत ने वित्तीय वर्ष 21-22 में 84.835 बिलियन US डॉलर की FDI इक्विटी प्राप्त की है। और अगर हम इससे पहले की बात करें 2020-21 की, वहाँ भारत ने केवल 2.87 बिलियन US डॉलर की FDI प्राप्त की थी। अगर हम टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी इनफ्लो आया है, तो पहले नंबर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर है, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फिर ट्रेडिंग है और अंत में है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि 2021-22 में कितनी कंट्रीज से भारत में FDI आया है। तो ये आया है 101 कंट्रीज से, 101 कंट्रीज। वहीं 2020-21 में 97 कंट्रीज से आया था। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जिनमें सबसे ज़्यादा FDI आया है, तो कर्नाटक नंबर 1 पोजीशन पर है, फिर है महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, तमिलनाडु एंड हरियाणा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें तो 2020-21 में 76% की बढ़ोतरी देखी गई है यदि हम 2020-21 से इसको कंपेयर करें। तो 2021-22 में 21.34 बिलियन US डॉलर की FDI प्राप्त हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, हमने MCQ फॉर्मेट में भी देखा था कि UNCTAD अंकटेड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में ये बताया गया है यदि हम FDI की बात करें, FDI रेसिपिएंट्स कंट्रीज़ की बात करें, तो भारत 7th पोजीशन पर है 2021 में। पहले नंबर पर USA है, दूसरे पर चाइना है। What was the amount involved in fraud cases reported by public sector banks in 2021-22? 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों में कितनी राशि शामिल थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 3204 करोड़ रुपीज़। आपको जानना चाहिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो फ्रॉड केसेस हुए हैं, तो उन फ्रॉड केसेस में जो रकम शामिल रही वो 3204 करोड़ रुपए की रही है यदि हम 2021-22 की बात करें। इसमें आपको ये जानना चाहिए कि 2020-21, यहाँ पर 21-22 की बात कर रहे हैं, पर आप ये जानिए 2020-21 में क्या हाल था। 2020-21 में 4680 फ्रॉड केसेस आए थे जिनमें कि 7306 करोड़ रुपए शामिल थे, लेकिन अब इसमें डिक्लाइन देखा गया है और 2021-22 में 2369 केसेस आए हैं फ्रॉड केसेस, और टोटल अमाउंट कितनी रही इन फ्रॉड केसेस की? ये रही 3204 करोड़ रुपए की। साथ ही जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है 2021-22 में, ये रहा 66,519 करोड़ रुपीज़ का। वहीं 2020-21 में 31,820 करोड़ रुपीज़ था। अगर हम ग्रॉस NPAs की बात करें यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो इसमें भी गिरावट देखी गई है यदि 2020-21 से कंपेयर करें तो 2021-22 में कितना था? 5,41,750 करोड़ रुपीज़ का NPA रहा है। साथ ही अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इक्विटी और बॉन्ड्स के रूप में जो मार्केट से पैसा उठाया, जो कैपिटल रेज की है,
तो वो रहा 50,719 करोड़ रुपीस का 2021-22 में। The RBI has launched a national campaign regarding unclaimed deposits, balances in saving or current accounts that are not operated for how many years are classified as unclaimed deposits। पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना दावे वाली जमा राशि के संबंध में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। ऐसे बचत या चालू खाते जिनमें कितने साल तक लगातार किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है उसे बिना दावा वाली जमा माना जाता है, यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 10। जानिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें कि जो मेन नज़र है वो 8 राज्यों में बनी हुई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जमा है। तो देखिए, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं बैंक्स में, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ोतरी देखने की मिली है। तो कितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट है? 48,262 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब किसी ने भी उस पर दावा नहीं किया है कि ये डिपॉजिट हमारा है। वहीं अगर हम फिस्कल ईयर 21 की बात करें तो 39,264 करोड़ रुपए था। अच्छा, आपको जानना चाहिए कि जो ये 8 राज्य हैं, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को एक ही यहाँ पर मानकर चले, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक ही मानकर चलें, इसलिए 8 स्टेट्स बोले इन्होंने। तो सबसे ज़्यादा जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो इन्हीं राज्यों में देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर कैंपेन चलाए गए हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी आपको जानना चाहिए आरबीआई नॉर्म्स के अनुसार जो सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स हैं उनमें जो बैलेंस है, यदि उसको ऑपरेट नहीं किया जाता है 10 साल तक, है ना, तो ऐसे डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अच्छा, अगर हम एक और देखें, जो टर्म डिपॉजिट है, मान लीजिए कोई टर्म डिपॉजिट है, उसकी अवधि समाप्त हो गई है, उसके 10 साल बाद तक भी, उसके 10 साल के अंदर अंदर भी कोई भी उस पर क्लेम नहीं कर रहा है, तो ऐसा डिपॉजिट भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो जाता है। और एक बार जब अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो जाए उसके बाद बैंक इस तरह के पैसे को जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है जिसको आरबीआई मेंटेन करता है, इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आरबीआई नॉर्म्स, balances in savings or current accounts that are not operated for 10 years or term deposits not claimed within 10 years from the date of maturity are classified as unclaimed deposits. British Prime Minister Boris Johnson presented Sir Winston Churchill Leadership Award to which person? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस व्यक्ति को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। आपको बता दें, ये जो चर्चिल लीडरशिप अवार्ड है सबसे पहले साल 2006 में दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 has granted certificate of registration to Piramal Enterprises to commence the business of non-banking financial institution without accepting public deposits। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय शुरू करने के लिए पीरामल इंटरप्राइजेस को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेक्शन 45IA। जानिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 45IA के तहत पीरामल इंटरप्राइजेस को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है जिसके तहत ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिजनेस कर सकता है विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। ICC has recently granted membership status to 3 countries. Which of the following is not one of them? ICC ने हाल ही में 3 देशों को सदस्यता का दर्जा दिया है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यमन। जानिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 3 देशों को मेंबरशिप स्टेटस प्रोवाइड कराया है जो हाल ही में बर्मिंघम में ICC एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है उसके दौरान। तो देखिए,
एशिया से तो कंबोडिया एंड उज्बेकिस्तान को मेंबरशिप दी गई है, वहीं अफ्रीका से कोतिवोर को ये मेंबरशिप दी गई है। और इसी के साथ जो आईसीसी की टोटल मेंबरशिप है 108 हो गई है, जिसमें कि 96 एसोसिएट्स हैं। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये 2 एशियन टीम्स अब शामिल हुई हैं, इसी के साथ एशियन कंट्रीज टोटल कितनी हो गई हैं 25, जिन्हें आईसीसी का मेंबरशिप स्टेटस मिला हुआ है। वहीं कोटिवोर के शामिल होने के साथ ही अफ्रीका की हो गई हैं 21। विच स्टेट लॉन्च्ड स्मार्ट ई बीट सिस्टम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पुलिस पर्सनल। पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए किस राज्य ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की? सही आंसर ऑप्शन सी है हरियाणा। जानेगा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एक ऐप बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया है पुलिस अटेंडेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। गुरुग्राम में जो पुलिस पर्सनल हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं, जो गश्त लगाते हैं, तो पुलिस की जो अटेंडेंस है और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है उनका, उससे संबंधित ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है स्मार्ट ई बीट सिस्टम। साथ ही इन्होंने 119 मोटरसाइकिल पुलिस राइडर्स जो इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं उनको भी हरी झंडी दिखाई है। हरियाणा के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। सिटी यूनियन बैंक एंड विच हेल्थ इंश्योरर हैव अनाउंस्ड अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सिटी यूनियन बैंक और किस स्वास्थ्य बीमाकर्ता ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। जानेगा सिटी यूनियन बैंक और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों ने ही बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है। बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप मतलब जो बैंक है वो इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा अपनी ब्रांचेस पर। साथ ही रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस इसने और बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने भी बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है सिटी यूनियन बैंक के साथ। बाकी आपको जानना चाहिए जो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है इसके सीईओ मयंक बथवाल हैं, और सिटी यूनियन बैंक ये देख लीजिएगा शायद मयंक है या फिर मेनक है। सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर्स कुंभकोणम तमिलनाडु में है। सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी हैं और टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। रिनाउंड राइटर अनंत यशवंत खरे, बेटर नोन एज नंद खरे, पास्ट अवे रिसेंटली। प्रसिद्ध मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे, जिन्हें नंद खरे के नाम से जाना जाता है, का हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए जाने माने मराठी राइटर रहे हैं अनंत यशवंत खरे, जिन्हें नंद खरे के नाम से भी जानते हैं। इनका हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया है। डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज कन्फर्ड पद्मश्री इन विच ईयर। डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय जिनका हाल ही में निधन हो गया को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 2020। देखिए सुशोभन बंदोपाध्याय जिन्हें प्यार से 1 टका डॉक्टर के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि 1 रुपी डॉक्टर, इनका हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए साल 2020 में इन्हें तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए जब हम बोलते हैं ना कि तब के प्राइम मिनिस्टर या तब के प्रेसिडेंट, तब हम ऐसे लिख देते हैं द देन ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि तब के प्रेसिडेंट। तो ये राइटिंग स्किल है, इस तरह से लिखते हैं तब के। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, लेकिन जब हम बोल देते हैं दी देन यानी कि उस वक्त के, इस टाइम पीरियड के 2020 के समय के। अच्छा, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है फॉर ट्रीटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस्ड इट्स स्टेक बाय 2.002% इन सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से किसने सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 2.002% कम की है? सही आंसर ऑप्शन ए है LIC। जानेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसने जो फार्मा कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इसमें अपने जो शेयर हैं उनको ट्रिम कर दिया है, उनको कम कर दिया है बाय 2.002%। तो
तो पहले 7.026% स्टेक्स थे, अब ये घटकर कितने हो गए हैं 5.024%। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF slashed India's economic outlook for financial year 2022-23 to what percent? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 7.4%। जानेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो भारत की इकोनॉमिक आउटलुक है उसको 2022-23 के लिए 7.4% कर दिया है। तो 0.8% पॉइंट से कम किया है, क्योंकि पहले इसने 8.2% बताया था और अब कितना कर दिया है 7.4%। साथ ही इसने जो फिजिकल ईयर 23-24 है उसके लिए भारत की जो इकोनॉमिक आउटलुक रखा है वो 6.1% रखा है। अगर हम ग्लोबल GDP आउटलुक की बात करें तो वो 3.2% बताया 2022 के लिए। BF इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ जॉइंट हैंड्स विद Talgo India to form a joint venture for manufacturing which of the following? BF इंफ्रास्ट्रक्चर ने निम्नलिखित में से, हाँ ठीक है, BF इंफ्रास्ट्रक्चर ने निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए टैलगो इंडिया से हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स या फिर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स। तो सही आंसर ऑप्शन डी है हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किस पर्पस के लिए MOU साइन किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए भारत फोर्स की ये एक सब्सिडरी है BF इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने टैलगो इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये एक संयुक्त उपक्रम का निर्माण करेंगे, यानी कि जॉइंट वेंचर का निर्माण करेंगे जिसके तहत ये हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करेंगे। आपको जानना चाहिए जो ये टैलगो है ये स्पेन बेस्ड एक वर्ल्ड लीडिंग हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है पैटेंटिस टाल्गो SL, इसकी सब्सिडरी है ये। फिडेल रामोस हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फिडेल रामोस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के राष्ट्रपति थे? सही आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस। आपको जानना चाहिए फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट फिडेल रामोस इनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये 1992 से 1998 तक फिलीपींस के प्रेसिडेंट रहे, 12th प्रेसिडेंट ये रहे हैं। फिलीपींस के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल मनीला है, करेंसी फिलीपीन पैसो है और प्रेसिडेंट है बोंगबोंग मार्कोस। अच्छा, जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे SSC हो गया जिसमें इंग्लिश में पूछ लेते हैं क्या मिस्टेक है, या स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये कई बार पूछते हैं फिलीपींस की स्पेलिंग। 4 स्पेलिंग आपको दे देंगे 4 ऑप्शंस में कि कौन सी स्पेलिंग सही है, ये पूछ लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। गलती कहाँ पर होती है? डबल L लगा देते हैं, तो डबल L नहीं आता है फिलीपींस में, डबल P आता है। माउंटेनियर वसीफा नजरीन बिकेम द फर्स्ट टू स्केल द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इन पाकिस्तान। पर्वतारोही वसीफा नाजरीन पाकिस्तान में जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 को फतेह करने वाली पहली बांग्लादेशी बन गई हैं। तो देखिए माउंटेनियर है वसीफा नजरीन, ये फर्स्ट बांग्लादेशी बन गई हैं जिन्होंने जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2 इसको फतेह किया है। तो कितनी हाइट है इसकी? 8611 मीटर्स। बाकी आपको जानना चाहिए जो K2 है इसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं या फिर क्यूगिर फेंग के नाम से भी इसको जानते हैं चाइनीज़ में, और इसको द किंग ऑफ माउंटेन्स, द माउंटेनियर्स माउंटेन और द माउंटेन ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रीजन है ये माउंटेन वाला, इसको पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, ये आपको जानना चाहिए। और ये काराकोरम रेंज में हाईएस्ट पीक है, इसको साल 1856 में कर्नल TG मॉन्टगोमेरी इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। बिल रसेल, a sportsman and a powerful voice for social justice, passed away at the age of 88. Which sport did he play? एक खिलाड़ी और सामाजिक न्याय के लिए एक शक्तिशाली आवाज़ बिल रसेल का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित रहे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। जानेगा विलियम फेल्टन रसेल, तो ये अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन
का जो बोस्टन सेल्टिक्स है इसके साथ ये जुड़े रहे 1956 से 1969 तक। इनका हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें बास्केटबॉल के ग्रेट प्लेयर होने के साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो मूवमेंट इनिशिएट किया गया था उसका एक जाना माना चेहरा भी ये रहे। आपको बता दें कि जो तब के प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा, देखिए यहाँ पर भी लिखा है फ्रॉम देन प्रेसिडेंट बराक ओबामा। तो जो तब के प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा, उनसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी इन्हें प्राप्त हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंक्ड अ पैक्ट विद आरओ अनमैन्ड सिस्टम्स फॉर ड्रोन बेस्ड माइनिंग सॉल्यूशंस। निम्नलिखित में से किसने ड्रोन आधारित खनन समाधान के लिए आरओ अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है टाटा स्टील। जानेगा टाटा स्टील इसने एमओयू साइन किया है आरओ अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ, जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। और किस लिए किया है? टू प्रोवाइड ड्रोन सॉल्यूशंस फॉर इफेक्टिव माइन मैनेजमेंट। टाटा स्टील के बारे में आपको जानना चाहिए। सीईओ एंड जो एमडी है ये टीवी नरेंद्रन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडिया won their first ever gold medal in lawn bowls in the history of Commonwealth Games. India's Lovely Chobe, Pinky, Nayan Moni Sekia and Rupa Rani Tirki defeated which team in the final? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका। जानिएगा। तो देखिए भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है लॉन बॉल्स में। अब तक भारत ने लॉन बॉल्स में कोई भी मेडल नहीं जीता था, गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो ये भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। भारत की लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की, इनकी टीम ने साउथ अफ्रीकन टीम को 17-10 से हरा दिया है फाइनल में। अच्छा, अगर हम लॉन बॉल्स की बात करें तो देखिए एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें ये देखिए जो आप बॉल्स देख रहे हैं इनको बाइस्ड बॉल्स बोलते हैं। बाइस्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइड से इनका वजन ज़्यादा रहता है और एक साइड से थोड़ा लाइट रहता है। एक साइड से हैवी होती हैं, एक साइड से लाइट होती हैं, है ना। तो इसलिए इनको बाइस्ड बॉल्स बोलते हैं। और एक होती है इसमें क्लोज बॉल, ये छोटी सी होती है कि स्मॉल बॉल। तो इस स्मॉलर बॉल के जितने पास आप दूर से फेंकेंगे तो जितनी पास आएगी, तो जो जितनी पास इसको ले आएगा इस बॉल के, जो स्मॉलर बॉल है, वही विजेता बन जाता है। और जो ये लॉन बॉल्स हैं इनका वेट होता है 1.5 kgs। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कोई टीम है उसने जो है 2 बॉल्स फेंकी, ये वाली जो बाइस्ड बॉल है जो एक तरफ से भारी है और एक तरफ से हल्की है, और इसके यहाँ पर लिया है, ठीक है। एक बॉल यहाँ आ गई, एक बॉल यहाँ पर आ गई। अब दूसरी टीम ने फेंका, उसने और पास इसके फेंकी अपनी दोनों बॉल्स। तो जिसने सबसे ज़्यादा पास फेंकी है या इसके पास लाई है तो उनको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये गेम चलता है। मैंने भी अभी पढ़ा है इसके बारे में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वर्ल्ड रेंजर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज जुलाई 31st। विच नेशन होस्टेड द SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। विच नेशन हैज डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024? रशिया। यूरोपियन कमीशन अप्रूव्ड मंकीपॉक्स वैक्सीन इम्वानेक्स। इट्स डेवलपर इज Bavarian Nordic, जो कि डेनमार्क की कंपनी है। इंडिया लॉस्ट 329 टाइगर्स इन द लास्ट 3 years ड्यू टू पॉचिंग, नेचुरल एंड अननेचुरल कॉजेस। इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 years नेम्ड लुलोरोस हैज बीन फाउंड? आंसर इज अंगोला, अफ्रीका। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 अंडर द थीम कट डाउन ऑन प्लास्टिक वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज जुलाई 28th। The government has set a target to raise the share of natural gas in energy mix to 15% in 2030 from about 6.3% now। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। संजय अरोड़ा इज दिल्लीज पुलिस कमिश्नर। तो दिल्ली के कौन से नंबर के बने हैं ये? 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, कौन से नंबर के बने हैं ये आपको बताना है। Recently, which state's Chief Minister Hemant Soren launched Tourism Policy 2021? In which year was cricket first introduced as part of the Commonwealth Games? 50 apps have been deleted from the Google Play stores due to the attack of which malware? Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal inaugurates Ayush Building Complex in which state? As per SBI report, between financial year 2017-18 and 2021-22, the average income of farmers rose by times
कितने गुना बढ़ी है ये आपको बताना है। हु इनॉग्रेट द फेडेड 44th चेस ओलंपियाड इन जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। ये फिर से मैंने इसलिए असाइनमेंट क्वेश्चन में डाला है क्योंकि जब कोई इवेंट इनोग्रेट हो रहा है तो वो भी एग्जाम में पूछ लेना चाहिए किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, खास करके जब राज्य का हो और उसको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट द्वारा लॉन्च किया गया, क्योंकि तब एक थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए तमिलनाडु में कोई इवेंट लॉन्च हुआ है तो ऑप्शन में आपको वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम भी दे देगा और आपको वहाँ के गवर्नर का नाम भी दे देगा और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी दे देगा देश के, और प्रेसिडेंट का नाम भी दे देगा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये भी याद रखें कोई इवेंट किसके द्वारा इनोग्रेट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द फैमिली प्लानिंग विजन 2030 डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडियाज पॉपुलेशन कुड रीच व्हाट फिगर बाय 2031। तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर प्रोवाइड कराएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।